हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर है। हमारे हिंदू समाज में सनातन में शादी ब्याह जन्म से लेके 16 संस्कार होते हैं जो समय समय पे करे जाते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका छठी बरहा, छठे दिन ही उसका छठी होता है, 12 दिन पे बरहा होता है, फिर मुंडन होता है। इस प्रकार उसके 16 संस्कार होते हैं शादी ब्याह से लेके मृत्यु तक। तो जब ये लड़कियां हमारे समाज में पढ़ लिख के बड़ी होती हैं, शादी के लिए होती हैं। पहले तो बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, जो बहुत ही गलत होता था कि वो नासमझ थी, शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हुआ, बहुत ऐसे तो मर भी जाती थी। उनके बचने की उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि दवा इलाज इतना अच्छा था नहीं, और जल्दी शादी हुई, जल्दी बच्चे हो गए। उसके चक्कर में लगभग हर व्यक्ति की 2-2 3-3 शादियां होती थी, क्योंकि इतनी जल्द वो मर जाती थी, सेप्टिक हो गया, कहीं कुछ हो गया। अब जागरूकता फैली है कि इतनी जल्दी शादी नहीं होनी है। पढ़ लिख के लड़कियां ही खुद में समझदार हो रही हैं कि मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी है, और जब करनी है तो उसके लिए ये रामायण में चौपाइयाँ हैं जिनका एक लड़की को, शादीशुदा को भी करना चाहिए अपने पति की रक्षा के लिए, आयु के लिए, कि स्वस्थ रहे पति उसका, और कन्याओं को अच्छा वर पाने के लिए। क्योंकि सीता जी ने गौरा जी की पूजा की थी, मंदिर गई थी गौरा जी को पूजने के लिए। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वबस विहारिणी। तो ये गौरा जी की पूजा जब करने गई हैं तो प्रार्थना की है कि हे गौरा माँ, कि आप जिस प्रकार से आप भगवान शंकर की मुख की चंद्र चकोरी हैं, एक दूसरे के बिना आप लोग नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार हमें अच्छा वर दीजिए, हमें भी आपस में यही प्यार बने, पति पत्नी में हम भी इसी तरीके से रहें, और हमारा पति दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, हम लोग अच्छा जीवन जिए। ये कामना करके इन चौपाइयों को रोज़ स्नान ध्यान के बाद करना चाहिए, और एक अच्छे घर वर की इच्छा करके तो मिलता भी है। रामायण में सब कुछ दिया है, कैसे बच्चे पालते हैं, किस प्रकार से उनके साथ खुशियां मनाते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए कह लो प्राण तक देने तैयार हैं, कि भाई भाई के लिए कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी दुश्मन नहीं बने। गुरु शिक्षा लेने गए तो वहाँ गुरु की खूब सेवा की, कि पहले वो दोनों, राम और लक्ष्मण दोनों भाई मिलके गुरु के चरण दबाते हैं सोने से पहले। फिर लक्ष्मण जी, गुरु जी जब आज्ञा देते सोने की तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबाते हैं, फिर लक्ष्मण जी सोते हैं। कहाँ ऐसा मिलेगा प्यार भाइयों में और लोगों में, बड़ों के प्रति सम्मान, ये केवल सनातन में ही है। मुगलों में तो देखो, हुमायूं और अकबर, हुमायूं और ये औरंगजेब, ये भी 4 भाई थे। औरंगजेब सबसे छोटा था, इसने अपने बड़े भाई को हाथी से कुचलवा दिया था, मरवा दिया था, राज्य छीनने के लिए बाप को जेल में डलवा दिया था। एक सुराग रखा था कि उसी से बस वो बाहर देखता था, और एक पाइप लगा था कि क्योंकि शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया था, इसलिए औरंगजेब बहुत नाराज़ था कि अब तुम बस ताजमहल को देखो। उस जेल से केवल ताजमहल दिखता था, और यमुना नदी से पाइप लगवा दिया था कि जब प्यास लगे तो यही पानी पियो। तो वो इतना अत्याचार कर सकता है, अपने भाई को हाथी से कुचलवा सकता है। और यहाँ भाइयों में कि राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी साथ चले गए।
भरत जी बहुत मनाने की कोशिश किए, नहीं आए तो उनकी चरण पादुका लेकर आए, राजगद्दी पे चरण पादुका विराजमान की। खुद जाके नंदीग्राम में अपनी कुटी बना के रहे, वहाँ अपना जीवन बिताया 14 साल का। शत्रुघ्न जी कभी राजगद्दी पे नहीं बैठे, केवल वही चरण पादुका रख के गुरुओं की, बड़ों के अंडर में रह के और राज्य को देखा और चलाया। जब भगवान राम वापस आई हैं तो पूरी अयोध्या खुश हुई है, घर घर दीपक जलाए गए हैं, गाने बजाने, फूल माला शहनाई सब बजाए, सब हुआ है। और राम सीता जी को बिठा के राज्याभिषेक किया गया है और भाइयों ने उनके चरणों में बैठकर अपना अभिभावक माना है। तो ये है सनातन की सुंदरता। हम लोग उस सनातन से जुड़े हुए हैं, हमें भी अपने अंदर बहुत कुछ ऐसी ही सुंदरता रखनी चाहिए, अपनों के प्रति, घर वालों के प्रति, बड़ों के प्रति, चाहे मायका हो या ससुराल हो। हमें दोनों पक्ष को लेके चलना है, दोनों को बना के चलना है, किसी से दूरी नहीं बनानी है। इंसान खाता कमाता अपने घर में है, जो कमाता है वही खाता है, ना कोई दे जाता है, ना किसी को इंसान देने जाता है और ना कोई देने आता है। अगर कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के यहाँ आए गए हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा कैसा? बनाना खाना अपना है, रहना अपने घर में है, तो उस लड़ाई झगड़ा से बचें और अपनों के प्रति, अपनों के बीच प्यार का बीज बोएं, बढ़ाएं, बच्चों में यही संस्कार दें, क्योंकि जो बच्चे माँ बाप को करते देखते हैं, बच्चे भी वही आगे चल के करते हैं। तो हमारे बच्चे हमें जब देखेंगे तो हमारे साथ भी बच्चे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने बुज़ुर्गों के साथ करेंगे। तो हमेशा बुज़ुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि एक समय वो भी बच्चे थे, बड़े हुए और बूढ़े हुए, तो हम भी बच्चे थे, बड़े हुए हैं, हम भी बूढ़े होंगे। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक जो है चलता रहेगा क्रम। तो इसको हमें निभाते चलना है, अपने बच्चों में बांटते चलना है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में पाप ही बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा। तो उन सब से बचने के लिए हम लोगों को अपने को बचाना है। अंत में होगा क्या? पूरे संसार में, दुनिया में प्रलय मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा। लड़ाई झगड़ा तो अभी से देखिए शुरू हो गया है। इज़राइल, हमास, ईरान, इराक, रूस, यूक्रेन सब आपस में टकराए जा रहे हैं। अब ये तीर तलवार का युद्ध नहीं होगा, मिसाइलों का युद्ध होगा। तो हमें उन सब से अगर बचना है तो पहले से ही भगवत शरण में जाना है। भगवान की शरण में जाएंगे, अपने बच्चों को रखेंगे, क्योंकि सारी दुनिया नष्ट होती है तो सब नहीं चले जाते हैं। पापी पापी नष्ट होते हैं, पुण्यात्मा और सदाचारी लोग बचते हैं, क्योंकि वो सतयुगी होते हैं, वो बच जाते हैं। कलयुगी जो हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, मर के मिट्टी में मिल जाते हैं, चले जाते हैं। तो हमें अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। इसके लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें और इन बातों को बताएं। कलयुग है, कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा, तो उसमें पूजा पाठ कम हो जाएगा, पुण्य कम हो जाएंगे, दान पुण्य लोग नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, उससे दूर भागेंगे। दूसरी, जैसे अभी देख लो, और लोगों को सामने ला के धर्म परिवर्तन हो रहा, सनातन को ख़त्म किया जाए, तो क्या है, इनको मिटना है जो धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ये मिटेंगे जाके। तो सुनिए, अगले पार्ट में हम फिर इसी का और डालेंगे। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई, जथा सुअंजन अंजि द्रग, साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देख सैल बन, भूतल भूरि निधान। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पद रज मृदु अंजन, मंजुल अंजन नयन, अमी द्रग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित बहुमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों को दूर नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंधो प्रथम मही सुरचरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुचन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुभानी।
पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासो निरस सद्गुण में फल जासो सो सही, जो सही दुख परिचित ऋतुरावा वंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कृपा के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्रों में भी विषय आसक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है और संत हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, उसका कपास छेद जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्र दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन वर्णी, हरिहर कथा विराजति वेणी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध या करो और या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सभय सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत साधर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है, और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज रूप में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, सुनि समझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। लाही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न करने से मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे किए तत्काला, काको होई पिक बको मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगत में माने गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं, और बगुले हंस या सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जन्म में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव जगत में हैं, मत की रति गति भूति भलाई, जब जतन ते पाई, तसो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेदन आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहाँ कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। सठ सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुदात सुहाई। विधिवत सुजन कुसंगत परही, फनि मनि समनिज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगतियों में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी
सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर को कवि को विद्वानी कहा, साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनी मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, बंदो संत समाज चित हित अनित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दोई। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिसका न कोई मित्र है और ना शत्रु है। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।